हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं उनको क्यों रिफ्यूजल्स फेस करनी पड़ती है और क्या ऐसा मेन रीजन है जो वीजा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाता आपको वीजा ग्रांट करने के लिए, और कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो आपकी फाइल को और स्ट्रांग बना सकते हैं कि आपको वीजा इजीली मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस, कुछ लोग ये बोलेंगे कि उनकी फाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, उनका बैंड स्कोर भी बहुत अच्छा है इन आइल्स, उनके 6 ईच आए हैं, उनके ओवरऑल भी 6 से ऊपर हैं, वो एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लगा रहे हैं, तब भी उनको रिफ्यूजल फेस करनी पड़ रही है। अब इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि जो आप कोर्स प्लान कर रहे हो टू स्टडी इन कनाडा, वो आपका मैच नहीं कर रहा विद द कोर्स यू स्टडीड बैक इन इंडिया। नाउ सपोज एक बच्चे ने +2 में नॉन मेडिकल स्टडी की थी, लेकिन वो कोर्स सिलेक्ट करा है बिजनेस का, विच हैज अ रिलेशन विद द फील्ड ऑफ कॉमर्स। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है ऑन द वीजा ऑफिसर, और ये भी एक चीज डिपिक्ट करता है कि उस बच्चे का मेन मोटिव स्टडी करना नहीं है, ही वांट्स टू सी हिमसेल्फ इन कनाडा इन फ्यूचर। और ये जो चीज है, दिस एक्ट्स एज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर रिफ्यूजल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे कोर्स को चूज करो जिसका एक रिलेशन है विद योर फील्ड ऑफ स्टडी, जो आपने प्रीवियस अपनी स्टडी की थी, और आप उसी कोर्स में जाओ रेदर देन चूजिंग एनी अदर कोर्स विच हैज नो रिलेशन, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्टेप है और ये ही एक्ट करेगा एज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर रिफ्यूजल। तो इससे अच्छा ये कि आप एक ऐसे कॉलेज को चूज करो जिसमें आपको वो पर्टिकुलर कोर्स मिल रहा है जिसका एक पर्टिकुलर रिलेशन है विद योर फील्ड ऑफ स्टडी। और जो दूसरा रीजन है बिहाइंड मेनी रिफ्यूजल्स इज एसओपी। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि एसओपी बेसिकली रेफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एसओपी ये डिपिक्ट करती है कि आपका पर्पस क्या है टू कम टू कनाडा, कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपका पर्पस वहां पे स्टडी करना है कि आप किसी और मोटिव से आ रहे हो। अब अगर हम बात करें एसओपी की, तो एसओपी में भी दो केसेस हैं। द फर्स्ट केस इज कि जो एक स्टूडेंट ने या जो उसके एजेंट ने एसओपी शो किया है इन हिज फाइल, उसमें जो उन्होंने इंग्लिश का लेवल यूज किया है वो एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ इंग्लिश है, और जो बच्चा है उसका बैंड स्कोर है 6, उसका ओवरऑल स्कोर भी 6 का है और उसके ईच भी 6 आए हैं। तो ये जो इतना कन्विंसिंग लगता टू द वीजा ऑफिसर, ये एक बहुत ही फेक सा लगता है कि हाँ, उस बच्चे ने किसी की ऑनलाइन एसओपी उठाई है या उसने किसी प्रोफेशनल से बनाई है, उसकी अपनी वर्डिंग नहीं है। तो अगर आपका बैंड स्कोर 6 का है तो आप ट्राई करो कि आपकी इंग्लिश भी उसी लेवल की है। हाँ, अगर आपका बैंड स्कोर हाई है, अगर आपका बैंड स्कोर 8 और 8.5 का है, देन यू कैन यूज एज मच हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज एज यू वांट टू। लेकिन अगर आपका बैंड स्कोर थोड़ा लो है, देन ट्राई टू बी एज नेचुरल एज यू कैन, क्योंकि वो आपके लिए मोर बेनिफिशियल रहेगा। And the second case of SOP is that many students are unable to express their opinion, their intention behind coming to Canada. तो ना SOP में एक कॉलम होता है जहां पे आपको लिखना है कि what is your reason behind coming to Canada and are you willing to go back to your home country after your study gets completed or you have any other intention. तो ना कभी कभी कुछ बच्चे वहां पे अपना इंटेंशन अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उनके माइंड में कुछ और चल रहा है, दे वांट टू कन्विंस बट देयर टेक्स्ट इज नॉट दैट अपीलिंग, जो लिख रहे हैं वो उतना अपील नहीं कर पाता टू द वीजा ऑफिसर, और उनको रिफ्यूजल आ जाती है। और बहुत सारे रिफ्यूजल के पीछे मेन चक्कर ये है कि जो वीजा ऑफिसर है वो ये लिख देता है दैट यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, यू आर नॉट विलिंग टू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर योर स्टडी गेट्स कंप्लीटेड। तो जब आप अपनी एसओपी बना रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि वो इतनी अपीलिंग लगे। जस्ट गो एंड गेट इट चेक विद योर एजेंट, और आप और लोगों को अपनी एसओपी पढ़ाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को, आप उनसे देखो कि क्या ये अपीलिंग लग रहा है, इज इट अपीलिंग यू कि हाँ मैं रिटर्न करूंगा, आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री, और डू आई नीड टू मेक सम चेंजेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड देन देयर आर नो चांसेस दैट यू विल गेट एनी रिफ्यूजल। So guys, these were the two most common reasons for refusals, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सेम होते हैं, there is nothing else needed। यही दो रीजंस हैं that are very very responsible for refusals, और अगर आप इन दो रीजंस को अपने दिमाग में रखोगे while filing, then there are no chances that you will get any refusal and you will definitely get your visa। And yes, that is it for today। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, then like it and share it as much as you can, ताकि और बच्चे अवेयर हो पाए और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच जाए। And if you are new to our channel, then do subscribe। Thank you so much for watching। मिलते हैं अगली वीडियो में।